जय माता, जय माता की, जय माता की, जय मां कैला मैया की जय, आज के आनंद की जय हो, जय मां। अब मैं आ गया। अब देखिए कीलक स्तोत्र मैं सुनाने लग रही हूँ। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीन वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु क्या तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, ओम भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों में सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक को का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए कि ये कीलक स्त्रोत को क्यों कीला गया है। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उनके भी उच्चाटन आदि धर्म कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समझ दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से उस कार्य को सब कार्य की सिद्ध होते हैं, तब उसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। इस पर भगवान शिव ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को बताया कि हे सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत की सर्वश्रेष्ठ और शुभदायी है। क्या सप्तशती स्त्रोत। तब भगवती चंडिके ने जय माता सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। तब भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया, बिल्कुल छुपा दिया। सप्तशती के पाठ में जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के भागी होता है, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है कि साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है। इसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। उसी पर भगवती प्रसन्न होती है और उनकी प्रसन्नता उसको प्राप्त नहीं होती। इस पर सिद्धि के प्रतिबंध रूप कीलन के द्वारा महादेवी जी ने इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है, जो ऊपर बताई गई विधि से निष्कीलन करके उस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार से उसे कहीं भी भय नहीं रहता। वह अकाल मृत्यु के वश में नहीं रह पड़ता और देह त्यागने के बाद मोक्ष प्राप्त करता है।
अतः कीलन को जानकर उनका परिहार करके ही सप्तशती पाठ आरंभ कर। जय श्री कृष्ण। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश होता है, इसीलिए कीलक तथा निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है। और विद्वान पुरुष का इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करें। स्त्रियों में जो भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। बोलो जय माता की। अतः इस कल्याणदायक स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंद स्वर में पाठ करने पर कम फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर में पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उस स्वर से ही उसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा मोक्ष की सिद्धि होती है, उन कल्याणदायी अंबिका की स्तुति मनुष्य क्यों। बोलो जय माता की। आगे स्त्रोत में पढ़ती हूँ। जय